एक समय की बात है। इकबाल नाम का एक बच्चा अपने अब्बा और अम्मी के साथ सेहतपुर नाम के एक कस्बे में रहता था। उसके अब्बा रहीम की सेहतपुर के खास बाजार में मिठाई और नमकीन की एक प्रसिद्ध दुकान थी। नाम था लजीज हट। उनकी लजीज हट की मिठाइयाँ और समोसे जैसे नमकीन बहुत प्रसिद्ध थे। ओए रहीम, मेरे दिन की शुरुआत ही तुम्हारे दुकान के स्वादिष्ट समोसे और कचौड़ियाँ खाकर होती है। मजा आ गया यार। तुम्हारी मिठाइयाँ तो लाजवाब है। मेरा पेट भर चुका है लेकिन मन कह रहा है और तू। सॉल्टी जी, लड्डू जी, मेरी दुकान आप जैसे ग्राहकों की वजह से ही चल रही है। हाँ रहीम चाचा, मैं तो घर पर खाना ही नहीं खाता हूँ। आपके हाथों से बने पकौड़े खाने आता हूँ। स्कूल से आकर इकबाल अपने अब्बा की दुकान पर जाकर उनकी मदद किया करता था। लेकिन कुछ महीनों बाद रहीम ने नोटिस किया कि अब उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। अब्बा, हमारी दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं रहती है। कई दिनों से सॉल्टी अंकल, लड्डू चाचा और गोलू भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब्बा, क्या हमारे ग्राहक आजकल सिर्फ त्योहारों के दिनों में ही हमारी दुकान पर आते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं तो अभी भी वैसे ही स्वादिष्ट पकवान बनाता हूँ जैसे पहले बनाता था। अरे, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आए। मेरी बिक्री दिन पर दिन कम होती जा रही है। एक समय था जब हर दिन मुझे अच्छा खासा मुनाफा होता था, और आज ये हाल है कि दुकान का किराया देना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अब्बा की मदद करनी चाहिए। मुझे पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्ते सॉल्टी अंकल, आप कैसे हैं? ओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। तुम कैसे हो बेटा, और तुम्हारे अब्बा कैसे है? मैं ठीक हूँ और अब्बा भी ठीक है, लेकिन आजकल आपके ठहाकों के बगैर हमारी दुकान सूनी लगती है। मुझे भी लजीज हट के समोसे बहुत याद आते हैं। वे भी क्या दिन थे यार। पर मुझे बहुत सी हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगी है, इसलिए मेरे डॉक्टर ने स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की सलाह दी है। स्वादिष्ट तला हुआ खाना बिल्कुल बंद यार। आपकी तबीयत के बारे में सुनकर दुख हुआ अंकल। आप कभी दुकान पर सिर्फ अब्बा से मिलने ही आइए। ओ, मैं जरूर आऊंगा बेटे। कैसे हो गोलू? हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं ठीक हूँ इकबाल,
मेरे माता पिता ने मेरा खाना बाहर का बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ रविवार को ही पकोड़े खा सकता हूँ। मैं हर सप्ताह रविवार आने का इंतजार करता हूँ जब मैं तुम्हारी दुकान पर आ सकता हूँ। अच्छा, तो फिर इस रविवार को मिलते हैं। बाय गोलू। सुहेल, तुम्हारा मेनू बहुत अच्छा है। इसमें स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए गुणकारी चीजों का मिश्रण है। इससे मेरी पत्नी और डॉक्टर दोनों खुश हैं। हाँ, सेहत भरा लजीज हट का खाना वाकई में सेहतमंद है। इससे मैं फिट रहती हूँ और हमेशा फ्रेश लगता है। हाँ, रहीम की लजीज हट पर सिर्फ तली हुई चीजें ही मिलती है। हम सब जानते हैं कि ये सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक है, पर मुझे तो रहीम की दुकान की तली हुई चीजें पसंद है। पर मेरी हार्ट के लिए ये अच्छा है। अब मैं समझ गया हूँ कि हमारी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम क्यों हो गई है। सोहेल चाचा ने जिस तरह हमारी दुकान के बारे में बोला वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन ये भी सच है, लोग अब स्वास्थ्यवर्धक खाना ही पसंद करते हैं। अब्बा अब्बा, आजकल हमारी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे इसका कारण पता चल गया है। आजकल सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। इसलिए अब्बा, मुझे लगता है कि हमें भी अपना मेनू में कुछ स्वास्थ्यवर्धक चीजों को शामिल करना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक खाना? मुझे नहीं लगता। मुझे पता है कि मैं तली हुई चीजें ही अच्छे से बना और बेच सकता हूँ। मुझे नहीं लगता यह चीजें मैं बना पाऊंगा, और यदि हम अच्छे से नहीं बना पाए तो हमें और नुकसान उठाना होगा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा उपाय है इकबाल। लेकिन अब्बा, हम खुद भी तो वैसा ही स्वास्थ्यवर्धक खाना खाते हैं, जैसे कि सब्जियों का सलाद, केले और सूप। मैं इस काम में आपकी मदद करूंगी, आप शुरुआत तो करिए। ठीक है, हम अपने मेनू में इनमें से कुछ चीजों को जोड़ देते हैं। गर्मा गर्म इडली, ढोकला, सूप, जूस, सैंडविच और सलाद।